सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। एनसीबी भी इस वक्त एनसीबी के अधिकारी मुंबई में हैं जो ड्रग एंगल पर जांच कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंगल पर ईडी जांच कर रही है। इस वक्त ऐसे तमाम सवाल हैं जो रिया को लेकर उठ रहे हैं। इस पर जवाब देने के लिए मेरे साथ देश के वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे हैं जो रिया को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे हम वो तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो रिया ने इनसे बताए होंगे और हमसे शेयर कर सकेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रिया को लेकर तमाम संदेहास्पद बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे रिया के को लेकर, खास तौर पे उनके डिफेंस को लेकर? डिफेंस के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई में, मुंबई पुलिस के सामने और ईडी के सामने सुशांत के फैमिली वाले ने झूठी सबमिशन की है कि जो भी सुशांत को हो रही थी, जो डिप्रेशन था, जो मेंटल प्रॉब्लम था, उसके बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं, और जो मेडिसिन्स रिया उसको दे रही थी उसकी जानकारी थी नहीं, और ये भी उन्होंने जिक्र किया है कि उसके जो पैसे थे सुशांत को, उसको इन्होंने लूटा है। पैसे के बारे में ईडी ने और मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। 1 महीने के बाद ईडी ने अब तक कोई सबूत निकाला नहीं है इनके सामने। मुंबई पुलिस ने ऑडिट की थी, फाइनेंशियल ऑडिट, और उसमें कुछ निकली नहीं है। बाद में फोरेंसिक ऑडिट की है, उसमें सिद्ध हुआ है कि जो भी पैसे थे सुशांत के, उससे रिया के अकाउंट में 1 पैसा भी आया नहीं है अब तक। उल्टा रिया के अकाउंट से 30,000 सुशांत के अकाउंट में गए हैं, क्योंकि जो उसने खर्चा किया था सुशांत ने इसके मेकअप के लिए या ब्यूटी पार्लर में, उसको उसने वापस कर दिए। और तीसरी बात कि जो कंपनी उन्होंने बनाया था उसमें शोविक, सुशांत और रिया पार्टनर्स थे। तीनों का 33,000 ईच उसमें पैसा गया है अकाउंट में, और उसके आधार पे वो कंपनी सेटअप की थी। कंपनी में कोई फंक्शनिंग हुई नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 पैसा आया नहीं, 1 पैसा गया नहीं। और रही उसकी मेडिकल प्रॉब्लम, सुशांत ने खुद रिया को बताया था कि उसके माँ डिप्रेशन के बीमारी से उनका देहांत जल्दी हो गया था। और अब जो एविडेंस आ रही है, न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।